Hello everyone. Hello, sir. How are you all? I'm fine, sir. Good. I hope you guys are doing great. So in this class today, I'm going to talk about idioms and phrases. And as I have already told you that what is the purpose or use of idioms and phrases in our language. Idioms and phrases काफ़ी important रोल प्ले करते हैं. उसके कई सारे फायदे हैं और काफ़ी ये कंफ्यूजिंग भी होते हैं किसी किसी के लिए, क्योंकि जो idioms and phrases होते हैं इसमें ट्रांसलेशन नहीं किया जा सकता, लाइक हिंदी टू इंग्लिश और इंग्लिश टू हिंदी. इनका एक यूज होता है रेडीमेड सेंटेंसेस, इसे मान सकते हैं बोलना, और ये एज अ फ्लुएंसी एनहेंसर भी काम करते हैं, या जब आप दो सेंटेंसेस के बीच में गैप होता है वहां भी ये यूज किए जा सकते हैं एज अ फिलर्स. और जब आप इन्हें बोलते हैं तो ऐसा लगता है कि यार सामने वाला क्या है, फ्लुएंट है, तो बट आने तो चाहिए ना, वी शुड नो और नॉट. चलिए, तो आज मैं आपको काफ़ी इडियम्स एंड फ्रेजेस शेयर करने वाला हूं और उनका सेंस बताऊंगा आपको, और उनका लाइक एग्जांपल्स भी उनसे रिलेवेंट दूंगा मैं आपको. तो सबसे पहला मेरा आज का जो इडियम है वो है इट्स अ ट्विस्ट ऑफ फेट. इट्स अ ट्विस्ट ऑफ फेट. फेट माने क्या होता है, आपका किस्मत, आपका लक. तो ट्विस्ट माने क्या होता है, पलटना. तो मैंने कहा ये तो किस्मत का पलटना है, पहले क्या था अब क्या बन गया, या पहले वो कहाँ था अब कहाँ आ गया. इट्स अ ट्विस्ट ऑफ फेट. बोलो. कभी आप अपनी रियल लाइफ में ऐसे लोगों को देखते हैं जो पहले बहुत ही ज्यादा पिटिएबल कंडीशन में थे, बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम में थे, और आज वो बहुत अच्छा कर रहे हैं या आज बहुत अच्छा ग्रो कर चुके हैं, तो वहां पर क्या बोलेंगे, इट्स अ ट्विस्ट ऑफ फेट. क्या बोलेंगे. या बहुत सारे लोग पहले बहुत ऊपर थे और आज वो बहुत ही ज्यादा पुअर कंडीशन में आ गए. इट्स अ ट्विस्ट ऑफ फेट. क्या बोलेंगे. जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, विजय माल्या, इट्स अ ट्विस्ट ऑफ फेट. या मोदी, इट्स अ ट्विस्ट ऑफ फेट. योगी, योगी आदित्यनाथ, या केजरीवाल, कहाँ वो पिटता फिर रहे थे और आज वो सीएम, और आज सीएम की बजाय अब पीएम बनना चाहते हैं. इट्स अ ट्विस्ट ऑफ फेट. बोलो. इट्स अ ट्विस्ट ऑफ फेट. ये तो बस किस्मत का पलटना है. ओके. जो मेरा दूसरा जो इडियम है वो है आपका इट्स अ टिप ऑफ आइसबर्ग. क्या है. इट्स अ टिप ऑफ आइसबर्ग. आइसबर्ग क्या होता है, आपने देखा होगा जो सी के बीच में समुद्र में आपने देखा होगा पहाड़ होते हैं बर्फ के, तो उसको बोलते हैं आइसबर्ग. क्या बोलते हैं. तो आइसबर्ग जितना पानी के ऊपर दिखते हैं उससे कई सारा लाइक बड़ा वो पानी के अंदर होता है. और टिप माने होता है शुरुआत, बिगिनिंग, नॉक, जिसे बोलते हैं इट्स अ टिप. टिप ऑफ पेन, टिप ऑफ टंग, टिप ऑफ आइसबर्ग. तो इट्स अ टिप ऑफ आइसबर्ग का मतलब ये होता है इट्स जस्ट अ बिगिनिंग. इट इज जस्ट अ बिगिनिंग. आगे आगे देख क्या होता है. तो ये कई जगह यूज हो सकता है. कहाँ कहाँ यूज हो सकता है, जैसे आपने देखा कि प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में चालू हुई, तो आपसे जो अनुभवी लोग हैं वो क्या बोल रहे हैं आपसे, इट्स अ टिप ऑफ आइसबर्ग. क्या बोल रहे हैं. इट्स अ टिप ऑफ आइसबर्ग. इट्स जस्ट अ बिगिनिंग, स्मॉल बिगिनिंग. क्या बोलेंगे. ओके. मेरा जो दूसरा इडियम है वो है आई काउंट ऑन यू. आई काउंट ऑन यू. काउंट ऑन क्या होता है, लाइक टू रिलाई. रिलाई मीन्स टू हैव अ फेथ. फेथ मीन्स ट्रस्ट. एक बात को कहने के कई सारे तरीके होते हैं. तो अगर कोई आपसे बोला है आई काउंट ऑन यू, इसका मतलब क्या हुआ, आई बिलीव यू. आई बिलीव यू. आई ट्रस्ट यू. आई ट्रस्ट यू. ठीक है. तो रिलाई ऑन, बैंक ऑन, काउंट ऑन, इन सब का मतलब होता है विश्वास, कि मैं आपके ऊपर विश्वास करता हूं. तो ध्यान से सुनिएगा, कई सारे लोग गलती क्या कर देते हैं, वो बोल देते हैं आई ट्रस्ट ऑन यू. ये गलत है. आई ट्रस्ट यू. बोलो. कुछ लोग बोल देते हैं यू ट्रस्ट ऑन मी. ये गलत है. यू ट्रस्ट मी. यू ट्रस्ट मी. लेकिन कुछ लोग बोलते हैं आई काउंट यू. ये भी गलत है. सही क्या होगा, आई काउंट ऑन यू. आई रिलाई ऑन यू. बोलो. आई रिलाई, RELY, रिलाई. आई काउंट ऑन यू. आई रिलाई ऑन यू.
आई बैंक ऑन यू। बैंक एक वर्ड है, उसका भी मतलब विश्वास होता है। आई बैंक ऑन यू, बोलो। तो इडियम्स काफी 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 मददगार होते हैं। और ये काइंड ऑफ एक कहावत सुनी होगी आपने कि मैं एक तीर से दो निशान मारता हूं। आई ऑलवेज किल टू बर्ड्स विद अ स्टोन। आई ऑलवेज किल टू बर्ड्स विद अ स्टोन। न केवल मैं आपको इडियम्स पढ़ा रहा हूं, बल्कि आपकी वोकैबुलरी भी स्ट्रांग होगी इस वीडियो को देखने के बाद। आई किल टू बर्ड्स, बोलो। आई किल टू बर्ड्स विद अ स्टोन। सो मेरा जो सबसे पहला आज का जो इडियम था वो था इट्स अ टिप ऑफ आइसबर्ग, या उससे पहले मैंने एक वर्ड पढ़ाया था, इट्स अ ट्विस्ट ऑफ फेट सेंटेंस। ठीक है, और अभी क्या चल रहा है? आई काउंट ऑन यू, आई रिलाई ऑन यू, आई बैंक ऑन यू। और वैसे तो इट्स ये भी एक आपका इडियम है कि आई किल टू बर्ड्स विद अ स्टोन। क्या बोलेंगे? अच्छा, एक अब जो मैं जो इडियम बताने जा रहा हूं वो काफी कॉमन एंड काफी इंपॉर्टेंट भी है, सारे ही है वैसे तो। जैसे आपने सुना होगा, समटाइम्स आई हैव टू शुगर द पिल टू गेट माय वर्क डन। आई हैव टू शुगर द पिल। शुगर क्या होता है? शुगर मीन्स होता है स्वीटनेस, मीठा मीठा। तो कभी कभी मुझे मीठी मीठी बातें करनी पड़ती हैं अपना काम को कराने के लिए। मुझे वो इंसान पसंद नहीं है, लेकिन मैं उस इंसान से क्या कह रहा हूं? मीठी मीठी बातें कर रहा हूं, है ना? या हिंदी में और भी लोग कुछ ऐसे बोलते हैं, चिकनी चुपड़ी बातें करना। तो वहां पर क्या आएगा? आई हैव टू। क्या आएगा? शुगर द पिल टू गेट माई वर्क डन, या टू गेट माई डिमांड्स एक्सेप्टेड। अगर हम किसी से रूडली बात करेंगे तो क्या वो हमारा काम करेगा, हमारी डिमांड को पूरा करेगा? सो वी हैव टू बी पोलाइट, वी हैव टू बी पोलाइट। तो हमारे सुनील जी हैं, इन्होंने सेंटेंस बहुत अच्छी तरह सीख लिया है। जब भी इन्हें किसी से काम कराना हो, ही सो पोलाइट, ही इज। और हमारे रिजवान जी हैं, इनका एक ही तरीका है, बस मार दूंगा जल्दी काम कर, तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स रिजवान का काम नहीं होता है, सुनील का काम हमेशा होता है। क्योंकि रेस्पेक्ट तो सभी को अच्छा लगता है और स्वीटनेस सभी को अच्छा लगता है, लेकिन ये भी एक सीख भी हो सकती है आपके लिए रिजवान, दैट यू शुड ट्राई टू शुगर द पिल। पिल माने क्या होता है? कड़वी गोली। पिल माने गोली, दवा की। उसके ऊपर आपने देखा होगा कि मीठी मीठी कोटिंग लगी होती है, जिससे बच्चा या इंसान कोई खाए तो उसे कड़वी ना लगे, अंदर ही जाके सब कुछ कड़वा हो। बट जब तक वो आपके माउथ के अंदर है तब तक आपको कैसी फील दे? स्वीट। So we have to sugar the pill. बोलो। To get our demands accepted. अच्छा, कभी कभी कुछ लोग बोलते हैं I will drop you a line, या could you please drop me a line when you reach your destination. तो ये जो idiom है वो क्या है? Drop me a line. क्या है? Drop me a line. तो कुड यू प्लीज, कैन यू प्लीज, वो बात की बात है कि आप ग्रामर यूज करना चाहते हैं, लेकिन ड्रॉप मी अ लाइन का मतलब क्या है? यहाँ पर एक मैसेज करना। जब आप घर पहुंच जाओ या आप ऑफिस पहुंच जाओ या उस जगह पहुंच जाओ जहां जा रहे हो, तो क्या करो? इन्फॉर्म कर देना मैसेज करके, कैन यू प्लीज ड्रॉप मी अ लाइन वंस यू रीच देयर। ओह ऑफ कोर्स, ठीक है ना? ड्रॉप मी अ लाइन, बोलो। ड्रॉप मी अ लाइन। तो एक तो ये कैन यू प्लीज सेंड मी मैसेज, ये बड़ा डाउन लेवल का आ जाता है, और एक अच्छा लेवल का आपको बोलना है तो आप बोल सकते हैं एक्सक्यूज मी मिस, कैन यू प्लीज ड्रॉप मी अ लाइन वंस यू आर रेडी फॉर इंटरव्यू, या रेडी फॉर कॉन्वर्सेशन, रेडी फॉर डॉट डॉट डॉट, जो भी कुछ है, ड्रॉप मी अ लाइन, बोलो। आवाज नहीं आई? ड्रॉप मी अ लाइन। अच्छा, अब जो मेरा नेक्स्ट इडियम है वो काफी कॉमन है, वो भी जैसे it is a hair raising experience. It is a hair raising experience. Hair raising क्या होता है? रोंगटे खड़े कर देने वाला, काफी ज्यादा भयानक, डरावना या हिला देने वाला। अगर पास्ट में इसको बोलना है तो कैसे बोलेंगे? That was, बोलो। That was the hair raising experience, बोलो। That was the hair raising experience. और ये हेयर रेजिंग एक्सपीरियंस है तो इट इज अ हेयर रेजिंग एक्सपीरियंस। मैंने कहा ये कैसे सिचुएशन में यूज होता है? फॉर एग्जाम्पल,
you were learning driving and you had a near miss or narrow escape, you were likely to meet an accident. And you literally got a narrow escape and you could save yourself and your instructor as well. So that was a hearing, hair raising experience. That was a hair raising experience. तो कभी हम कार चला रहे थे और एक्सीडेंट होने से बाल बाल बचा, हम बहुत ही ज्यादा क्लोज मिस में आ गए थे और हम बचे वहां से बाल बाल. So that was a hair raising experience. Follow? That was the hair raising experience. Yeah, present है तो it is the hair raising experience. आवाज नहीं आई? अच्छा, कभी कभी कुछ लोग यूज करते हैं idiom you struck lucky. क्या बोलते हैं? Come on, ma'am. You struck lucky that you joined this institute. आप तो बहुत भाग्यशाली रहे कि आपने ये इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया. या you struck lucky that you didn't go there. You didn't do that. You didn't try that. You struck lucky. बोलो. You struck S-T-R-U-C-K struck lucky. You struck lucky. बोलो. आवाज नहीं आई? या एक और बड़ा प्यारा इडियम है जैसे he broke an ice after a long month. She broke an ice after a long month. They broke an ice after a long month. तो break an ice माने क्या होता है? Break an ice. बहुत अच्छा माहौल था, सब कुछ शांत था, कूल था, और जब वो बोलना चालू किया या उस लड़की ने चालू किया बोलना, सब कुछ बदल गया. वो गर्मा गर्मी होगी माहौल में. तो she broke an ice. बोलो. After a long month. मम माने क्या? काफी देर से वो शांत थी, चुप थी, लोग उसका मजाक उड़ा रहे थे. एंड जब उसने बोलना चालू किया तो सब चुप रह गए. She broke an ice. बोलो. After a long month. He broke an ice. After a long month. So जैसे एक होता है कीप अ मम. क्या होता है? कीप अ मम. कीप अ मम माने क्या होता है? अपने आप को शांत रखना. जैसे I'm trying to keep a mum. बोलो. I'm trying to keep a mum. मैं अपने आप को शांत रखने की कोशिश कर रहा हूँ. या I feel like keeping a mum. मेरा मन कर रहा है कि मैं अपने आप को शांत रखूं. तो मम M-U-M, मम से क्या बना है? मम्मी. मम्मी अपने आप को बहुत शांत रखती है पापा के सामने. Right? Is it true or not? No. Not in every family. तो मैं तो अपनी मम्मी को देखता हूँ. She doesn't speak every day, but whenever she speaks, she breaks an eye. बोलो. She breaks an eye after a long month. अच्छा, आपने सुना होगा कभी कभी लोग बोलते हैं Are you hard of hearing? क्या बोलते हैं? Are you hard of hearing? ये भी एक इडियम में ही आता है. तो hard of hearing क्या होता है? Like you have a impairment of hearing. Impairment क्या होता है? Let me tell you. Impairment एक फिजिकल और मेंटल एक प्रॉब्लम होती है इंसान की बॉडी के अंदर, और इम्पेयरमेंट से ही मिलता जुलता है हार्ड ऑफ हियरिंग. तो थोड़ा मैं 1 मिनट के लिए आपसे डिस्कस करूंगा इम्पेयरमेंट क्या होता है. लोगों के पास इम्पेयरमेंट होते हैं विजुअल इम्पेयरमेंट, जिसमें लोगों को कम दिखाई देता है. अगर माइल्ड है तो कम दिखाई देता है, और सिवियर है तो ब्लाइंड हो चुका है इंसान. ऐसे ही एक होता है हियर इम्पेयरमेंट. तो हियर इम्पेयरमेंट क्या होता है? व्हेन यू आर हार्ड ऑफ हियरिंग. व्हेन यू आर हार्ड ऑफ हियरिंग, इट मींस यू हैव अ माइल्ड इम्पेयरमेंट ऑफ हियरिंग. एक होता है मोबिलिटी इम्पेयरमेंट. मोबिलिटी इम्पेयरमेंट क्या होता है कि जब आपको नॉट आपको, किसी भी इंसान को पैरालाइज हो गया, कोई भी इंसान, वो चल नहीं सकता, हैंड मूवमेंट नहीं कर सकता, लेग मूवमेंट नहीं कर सकता, इवन फेस को भी मूव नहीं कर पा रहा. तो वो क्या है? उसको कौन सा इम्पेयरमेंट है? मोबिलिटी. क्या है? या स्पीच भी होता है, स्पीच इम्पेयरमेंट. स्पीच इम्पेयरमेंट में जैसे कोई हकलाता है, स्टैमर करता है, लिस्प तुतलाता है, तो वो कौन सा इम्पेयरमेंट होता है? स्पीच इम्पेयरमेंट. तो कई सारी डिवाइसेस भी आती हैं फॉर हियरिंग इम्पेयरमेंट. फॉर हियरिंग इम्पेयरमेंट. तो look what I am giving you through this video: vocabulary, idioms and phrases,
And when you have a knowledge of words, when you have knowledge of sentences which are used as idioms and phrases along with the grammar, your most of the work is done. And I wonder sometimes people they say you just keep reading newspaper, keep watching Hollywood movies, आपकी अंग्रेजी अच्छी हो जाएगी. मैं इस बात से सहमत नहीं हूं. जब तक आपको नॉलेज नहीं है वर्ड्स की, अब आगे अभी मैंने बोल दिया इम्पेयरमेंट. बहुत सारे लोगों को पहले नहीं पता होगा इम्पेयरमेंट, लेकिन अब तो आपको पता चल गया इम्पेयरमेंट क्या होता है. या ये क्या होता है, हार्ड ऑफ हियरिंग. माय ग्रैंडफादर इज हार्ड ऑफ हियरिंग. बोलो, माय ग्रैंडफादर इज हार्ड ऑफ हियरिंग. या शी इज हार्ड ऑफ हियरिंग विद दादी अम्मा, जो भी एक्सवाइजेड, हार्ड ऑफ हियरिंग. तो अगर आप बोलोगे शी इज हार्ड ऑफ हियरिंग, सॉरी, यू हैव टू स्पीक लाउडली, बिट लाउडर. तो अगर आपको बोलना ही नहीं आता शी इज हार्ड ऑफ हियरिंग या ही इज हार्ड ऑफ हियरिंग, तो आप सेंटेंस को कंप्लीट ही नहीं कर पाएंगे. हार्ड ऑफ हियरिंग. ओके. मेरा जो नेक्स्ट इडियम है वो है आपका, जैसे he is trying to grind his own axe, या he always grinds his own axe. आप बताएगा कोई इसका मतलब क्या होता है? You always try to grind your own axe. मतलब हिंदी में बोलते हैं आप हमेशा अपना उल्लू सीधा करते हो या करने की कोशिश करते हो. ओके. तो ग्राइंड माने क्या होता है, उसको धार रखना है कुल्हाड़ी पर. मतलब अपना काम हो जाए, भाड़ में जाए जनता. You should not, बोलो, you should not always try to grind your own axe. O-W-N, own. Okay? तो अब ये तो मैं लाइक जिस माहौल में रहता हूँ, आप माहौल में रहते हो, आई डोंट नो, इट कैन बी डिफरेंट एज वेल, बट these sentences are used a lot in day to day life. Even in newspaper I find these idioms and phrases. या मैगजीन्स में अगर आप पढ़ते होगे तो ये काफी कॉमनली यूज हो रहे हैं लाइन्स. और अगर आप इसका ऐसे निकालोगे सेंस कि ही इज ट्राइंग टू ग्राइंड हिज ओन एक्स, मतलब कोशिश कर रहा है अपनी कुल्हाड़ी को शार्प करने की, इट डजंट मेक एनी सेंस. इसका मतलब क्या है, ही इज ट्राइंग टू गेट हिज ओन बेनिफिट. अपना उल्लू सीधा कर रहा है, अपना काम निकालने की कोशिश कर रहा है, उसके बाद चला जाएगा. ही इज ट्राइंग, बोलो, ही इज ट्राइंग टू ग्राइंड हिज ओन एक्स. अच्छा, अब आपको बताना चाहूंगा एक और इडियम में काफी चलन में है, वो है जैसे लेम एक्सक्यूज. लेम एक्सक्यूज क्या होता है? लेम एक्सक्यूज होता है ऐसा बहाना, एक्सक्यूज माने होता है बहाना, कि जो ज्यादा ना चले. इट सीम्स टू बी, बोलो, इट सीम्स टू बी ओनली लेम एक्सक्यूज. तो सीम माने मैंने आपको एक दिन पढ़ाया था, सीम माने लगना या प्रतीत होना. जैसे मैंने कहा यू सीम टू बी बिजी, यू सीम टू बी टायर्ड, यू सीम टू बी एंग्री. मैंने पढ़ाया था, यू रिमेम्बर. तो सीम माने लगना. जैसे आज आप लग रहे हो ज्यादा हैप्पी, खुश, तो एक तो यू लुक हैप्पी, एक लोअर लेवल का हो गया, और थोड़ा सा अपर लेवल का क्या होगा, यू सीम टू बी हैप्पी. बोलो, यू सीम टू बी हैप्पी, यू सीम टू बी सेटिस्फाइड. आप भूखे लग रहे हो, यू सीम टू बी हंग्री. बोलो. तो मेरा सेंटेंस क्या था, इट सीम्स टू बी ओनली लेम एक्सक्यूज. वो एक्स है, एक्स है, एक्सक्यूज. बोलो, एक्सक्यूज. बोलो, आवाज नहीं आया. ओके. अब आपने देखा होगा कि कभी कभी लोग बोलते हैं कि एक वर्ड है, एक एक्सप्रेशन भी है, ब्रेकआउट, लेकिन इसका एक इडियम बनता है इससे, इट इज फियर्ड. क्या बोलते हैं? इट इज फियर्ड. कोरोना विल ब्रेक आउट एट एनी मोमेंट. इट इज फियर्ड कोरोना विल ब्रेक आउट एंड, या एट एनी मोमेंट भी बोल देते हैं. या आपने सुना होगा ये फायर ब्रेकआउट होती है. तो ब्रेकआउट मींस क्या होता है, अपने कंट्रोल से बाहर चले जाना, काबू से बाहर चला जाना. जैसे इन फर्स्ट वेव, सेकेंड वेव ऑफ कोविड आपने देखा होगा, पीपल डाइड इन सो मेनी कंट्रीज अक्रॉस द वर्ल्ड, नॉट ओनली इन दिस कंट्री. तो ऐसे ही सिचुएशन को क्या बोलते हैं, ब्रेकआउट. क्या बोलते हैं? छोटी मोटी आग लगी तो उसको पानी से या फायर एक्सटिंग्विशर से हमने उसको क्या कर दिया, पुट आउट कर दिया या एक्सटिंग्विश कर दिया. लेकिन ऐसी आग जिसमें घंटों लग जाते हैं, कई सारे फायर ब्रिगेड्स लग जाते हैं, एक्सटिंग्विशर्स यूज हो रहे हैं, पानी का शार यूज हो रहा है, फिर भी नहीं वो आग बुझ रही, जंगलों में लग जाती है ना. तो वहां पर उस आग के लिए क्या बोलेंगे,
ब्रेक आउट। क्या बोलेंगे? Break out. तो ब्रेक माने तोड़ना होता है, आउट माने बाहर। इट डजंट मेक एनी सेंस। लेकिन अगर आपको पता है ब्रेक आउट मींस काबू से बाहर आना, तो क्या हो गया? ब्रेक आउट। तो इट इज फियर्ड, बोलो। It is feared. कोरोना Corona. कैन ब्रेक आउट Can break out. एट एनी मोमेंट। At any moment. एट एनी मोमेंट। At any moment. ओके, अब जो इडियम है वो है आपका टॉक ऑफ द टाउन। टॉक ऑफ द टाउन, जैसे ही इज टॉक ऑफ द टाउन, बोलो। He is top of the town. मतलब वो चर्चा का विषय बना हुआ है अपने टाउन का, लोग उसे जानते हैं, उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं आजकल। ही इज टॉक ऑफ द टाउन, बोलो। He is top of the town. शी इज टॉक ऑफ द टाउन। She is top of the town. इट इज टॉक ऑफ द टाउन। It is top of the town. तो कोई भी चीज के ऊपर डिस्कस किया जा रहा है बार बार, तो क्या बोलेंगे उसके लिए? टॉक ऑफ द टाउन। अब एक लड़का था, बहुत ही ज्यादा गरीब था, उसको कोई हेल्प नहीं करता था, और आज वो उस गांव के लिए क्या बन चुका है? रोल मॉडल। नॉट ओनली ही इज अर्निंग गुड, बट ऑल्सो ही इज हेल्पिंग अदर्स इन अर्निंग गुड। उसने कई सारे स्टार्टअप स्टार्ट किए, गांव वालों को जो सिटी में रहते थे उनको वापस बुलाया गांव में, और बोला हम गांव में रहकर गांव में ही सिटी से ज्यादा पैसे कमाएंगे और इज्जत कमाएंगे। तो वो लड़का अब क्या बन चुका है? टॉक ऑफ द टाउन। क्या बन चुका है? Top of the town. जो पहले खुद जॉब ढूंढता था, आज वो लाखों लोगों को जॉब दे रहा है। ओके, एंड इट्स पॉसिबल, लोग कर रहे हैं इसको। ही इज टॉक ऑफ द टाउन। सबसे पहले उसने आपको अपना अरेंजमेंट किया पैसे कमाने का, अपनी फैमिली, रिलेटिव्स, नोन, नेबर्स, एंड फिर तो जो भी आए अब उसकी कंपनी में अप्लाई करने के लिए हमेशा वैकेंसीज रहती हैं। ही सेज कि कोई भी लड़का, कोई भी लड़की, कोई भी बैकग्राउंड से हो, कहीं से भी हो, कैसा भी हो, मुझे जरूरत है। तो वो ऐसा इंसान कौन है अभी? ही इज टॉक ऑफ द टाउन। डू यू वांट टू बी टॉक ऑफ द टाउन? डू यू वांट टू बी टॉक ऑफ द टाउन? यस, यू कैन बी। यस, यू कैन बी टॉक ऑफ द टाउन। अच्छा, एक अभी मैंने एक जंगल की आग के बारे में कुछ बोला था, यू रिमेंबर और नॉट, लेकिन उससे रिलेटेड एक और इडियम है, वो है रूमर्स स्प्रेड लाइक अ वाइल्ड फायर। क्या बोला? रूमर्स स्प्रेड लाइक अ वाइल्ड फायर। रूमर्स माने होती अफवाहें, गलत जानकारी। जैसे हमारे इस कंट्री में कई सारे लोग नहीं चाहते कि ये देश आगे जाए। वो क्यों नहीं चाहते आपको पता है? क्योंकि उनको उस काम के लिए पैसे मिलते हैं, या हो सकता है कि उनको नॉलेज नहीं। अब जैसे ये इस कंट्री में नहीं, किसी भी कंट्री में, जैसे कनाडा में अभी क्या हो रहा है कि वैक्सीनेशन को लेकर इन लोग आंदोलन कर रहे हैं कि नहीं, हमें मैंडेटरी नहीं, हमें नहीं लगवाना चाहते वैक्सीनेशन, हमें मर जाने दो। यूएस में या इंडिया में या पाकिस्तान, हर जगह, हर कंट्री में, हर कंट्री में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो नहीं चाहते कि आगे कंट्री जाए। तो वो क्या करते हैं? रूमर्स फैलाते हैं। क्या फैलाते हैं? रूमर्स। और रूमर्स सबसे ज्यादा फैलती है सोशल मीडिया से। जैसे राइट्स होते हैं, दंगे होते हैं, वो कैसे होते हैं? रूमर्स। रियलिटी में कोई भी मरना नहीं चाहता, मरना नहीं चाहता, लेकिन प्रवोक कहां से होते हैं लोग? रूमर्स। एंड रूमर्स स्प्रेड लाइक अ वाइल्ड फायर। वाइल्ड फायर या क्यों यूज हुआ है मैं आपको बताना चाहूंगा। वाइल्ड फायर का मतलब होता है कि माइक्रो सेकंड में, एक सेकंड में किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 100 किलोमीटर तक आग पहुंच जाती है। एक सेकंड के अंदर पूरा 2 किलोमीटर तक का जंगल जल जाता है, पेड़ जल जाते हैं। ऐसे ही एक अच्छी इंफॉर्मेशन होगी ना, उसे सर्कुलेट होने में टाइम लगेगा, और एक रॉन्ग इंफॉर्मेशन होगी या रूमर होगी। रूमर मतलब क्या होता है? रॉन्ग इंफॉर्मेशन, और उसको सर्कुलेट होने में टाइम नहीं लगता। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, अगर किसी का लड़का एक अच्छे रिजल्ट के साथ पास हुआ है, उसने कुछ अच्छा अचीव किया है, या कोई लड़की, तो बहुत ही कम लोगों को पता चल पाता है। और किसी का लड़का जेल में चला गया, अरेस्ट हो गया, तो वो इस गांव में नहीं, 4 गांव में पता चल जाता है उसका लड़का वहां उस गांव से अरेस्ट हो गया, या वो लड़की भागी। यू नो, डू यू एग्री और डिसएग्री? सो यू शुड नॉट बिलीव ऑन। अच्छा, ये बताओ, मैंने बोला आपसे रूमर स्प्रेड लाइक अ वाइल्ड फायर हो गया, या
जो भी और भी मैंने idioms आपको दिए, you have to sugar the pill to get your work done, don't try to grind your own necks, it's a tip of iceberg. अगर आप इस तरह की लाइंस को यूज करेंगे तो फ्लो आपका अच्छा होगा या नहीं होगा? एंड डू यू वांट टू गेट फ्लुएंसी और नॉट? यस आई वांट टू गेट, बोलो फ्लुएंसी. आर यू श्योर? ओके. अब मैंने आपसे पूछा डू एज रोमन्स डू. डू एज रोमन्स डू क्या होता है? हिंदी में इसको बोलते हैं जैसा देश वैसा भेष. मीन्स सिचुएशन के अकॉर्डिंग, जगह के अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज करना चाहिए. डू एज रोमन्स डू. हिस्ट्री इज एविडेंस. तो आपको बताना चाहूंगा, इतिहास उठा के देखो, आज वही लोग आगे हैं, एग्जिस्टेंस में हैं, वही जानवर, वही स्पेसीज एग्जिस्टेंस में हैं जिन्होंने समय के हिसाब से अपने आप को ढाला. कुछ लोग नहीं, मैं नहीं अपने आप को चेंज करूंगा, मैं उसी ऑर्थोडॉक्स, उसी ओल्ड कंसेप्ट में बिलीव रखूंगा और मैं वही करूंगा, तो उनको दिक्कत होती है सर्वाइवल में. सो रूमर्स स्प्रेड लाइक अ वाइल्ड फायर के बाद क्या मैं बात कर रहा हूं? डू एज रोमन्स डू. एक होता है डू एज रोमन्स डू, जैसा देश वैसा भेष, और दूसरा होता है कंपनी डज अफेक्ट. क्या होता है? कंपनी डज अफेक्ट. ये भी एक इडियम है. कंपनी डज अफेक्ट का मतलब क्या होता है कि संगत का असर पड़ता है. जैसे आप जैसे लोगों की संगत में रहोगे वैसे तो करोगे. दिस इज वेरी 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 ट्रू थिंग. सो पीपल ट्राई टू मूव एट बेटर प्लेस. दे माइग्रेट to other cities, countries, so that they can have a better company. They can have a better company. They want their kids to grow in a better company. And people are spending so much money for getting better company because company does affect. Do you understand? आवाज नहीं आई? Okay. एक आपने और लाइन सुनी होगी, where there is a will. Where there is a will, there is a way. Where there is a will, there is a way. क्या बोलते हैं? Where there is a will, there is a way. मतलब जहां पर इच्छा शक्ति होती है वहां पर रास्ता अपने आप निकल आता है. कई सारे लोग सोचते हैं यार आज बारिश हो रही है, ठंड पड़ रही है, कोहरा पड़ रहा है, बर्फ पड़ रही है, स्नोफॉल हो रहा है, जो भी एक तूफान आ रहा है, आज मैं जॉब पर नहीं जाऊंगा या पढ़ने नहीं जाऊंगा या आज मैं अपना बिजनेस पर नहीं जाऊंगा. तो मत जाओ, आपका लॉस है. और कई सारे लोग जाते हैं और अपना काम करके आते हैं. कई सारे लोग सोचते हैं पता नहीं मेरे को रास्ता मिलेगा नहीं मिलेगा, मैं वहां पहुंच पाऊंगा नहीं पहुंच पाऊंगा, या मैं बिजनेस में सक्सेसफुल होऊंगा या नहीं होऊंगा. कम ऑन, यू मस्ट हैव अ विल. यू मस्ट हैव अ विल. एंड इफ यू हैव अ विल, देयर इज अ वे. आई ट्रूली बिलीव इन दिस लाइन. And this is my pet dialogue also. Pet dialogue क्या होता है जिसे आप बहुत ही ज्यादा यूज करते हो. So where there is will, बोलो, where there is will, there is a way. And trust me guys, अगर आपको कुछ भी हासिल करना है, it's very easy. I'm telling you, but you have to believe. Where there is a will, क्या बोलेंगे? Where there is a will, there is a way. Where there is a will, there is a way. बोलो. हालांकि इससे मिलता जुलता एक और सेंटेंस है कि जहां पर विश्वास वहीं पर धोखा. Where there is, बोलो, trust, there is betrayal. विश्वास करने से तो धोखा मिलेगा. But I'm telling you, without trust, you cannot live in this world. You have to trust. You have to trust. अगर आप ट्रस्ट नहीं करते बस ड्राइवर के ऊपर या ट्रेन ड्राइवर के ऊपर, तो आप उसमें ट्रेवल ही नहीं कर सकते. जो पायलट एरोप्लेन को फ्लाई कर रहा है उसके ऊपर ट्रस्ट नहीं करोगे कि वो हमें डेस्टिनेशन पहुंचाएगा या रास्ते में ही उड़ा देगा, तो हम क्या ट्रेवल कर सकते हैं? अगर आप ट्रस्ट नहीं करते तो जो कुक है, जो भी शेफ है, उसके ऊपर ट्रस्ट नहीं करते तो क्या आप खाना खा सकते हो? या जिस रेस्टोरेंट में हम जा रहे हैं हमें ट्रस्ट है कि वो लोग कुछ गंदा नहीं डालेंगे उस खाने में, जहर नहीं डालेंगे, तभी तो हम खाते हैं उसको. So we trust.
वी हैव टू ट्रस्ट, मे बी ये मजबूरी है, इट्स आवर कंपल्सन। और जो कुछ लोग हैं जैसे हमारी नीतू मैम है, शी डजंट ट्रस्ट एनीवन, बट आई शुड टेल यू वन थिंग, you should trust, you should, Trust. but not over, not Over. कुछ लोग ऐसा ट्रस्ट कर लेते हैं कि कोई नहीं। हमारे अरशद, इन्होंने एक एम्प्लॉय रखा अपने बिजनेस में, और ही यूज्ड टू ट्रस्ट हिम अ लॉट। उस एम्प्लॉय का नाम रिजवान। एंड यू नो व्हाट, Asad did not used to count how much cash was coming and how much sale was there and all. And in a month it was average profit. And after 2-3 months, Asad realized that जितने का investment है उसे कम profit है, या मतलब sales हो रही है। On an average 3 months में इनको लगभग 2 से 3 लाख रुपए का चूना लगाया रिजवान। तो ये सब क्या हो गया? Where there is trust, बोलो। Yeah, where there is faith, there is betrayal. Actually एक betrayal एक word है, B-E-T-R-A-Y-A-L, जो कि betray से बना है, B-E-T-R-A-Y। betray माने होता है धोखा देना, एक verb होती है, एक action होता है, और एक होता है धोखेबाज। तो वो क्या कहलाएगा? betrayer, B-E-T-R-A-Y-E-R। और धोखा itself betrayal। तो 3 वर्ड बनते हैं, betray, betrayer और betrayal। Look, एक बात दूसरे बात से रिलेट करती है, एक चेन है, लैंग्वेज का एक चेन है, लिंक से बनी हुई है, कड़ियों से बनके एक चेन बनती है। तो भाषा भी वही है कि कई सारे शब्द मिलकर क्या बनाते हैं सेंटेंस, सेंटेंस क्या बनाते हैं लैंग्वेज। तो ये जरूरी नहीं है कि यार इस सेंटेंस के बाद यही सेंटेंस आएगा, वो आपके ऊपर है क्या बोलना चाहते हो, कब बोलना चाहते हो। जैसे अभी मैंने बोला rumors spread like a wildfire, rumors spread like a wildfire, and it is feared that fire can break out at any moment. तो ये सब क्या है? Knowledge। क्या है ये? Knowledge. Okay, so I tried my best to give you the knowledge about the idioms and phrases, and I believe you are going to use these lines and keep watching such videos, because मैंने डिसाइड किया है कि मैं आपको एक सीरीज दूंगा idioms and phrases की, जिसमें लगभग कई सारी वीडियोस होंगी, उसमें मैं एक्सप्लेन करूंगा जो डेली यूज में इंपॉर्टेंटली लाइक यूज हो रहे हैं, जो ट्रेंड में चल रहे हैं अभी idioms and phrases, वही मैं पढ़ाऊंगा उसमें with examples and sense. So keep watching videos and improve your vocab. Have a good range of idioms and phrases in your list of knowledge, and you can enjoy speaking. You can enjoy speaking. And there is no shortcut. You have to have a knowledge in order to gain confidence. Confidence कब आएगा? जब आपको सही knowledge होगी और होगी knowledge। आपके पास 2 ऑप्शन है, not to have a knowledge or to have a knowledge, and it is up to you. What do you want? To have a knowledge or not to have a knowledge? In order to have a knowledge, you have to watch such videos, or you have to be in my classes. And once you have a knowledge, you can enjoy communications, you can enjoy speaking, you can enjoy reading, writing as well. All right, so thank you very much for watching this video, and keep watching, keep liking, keep sharing, and that's it. Thank you. Goodbye.